सजादी साहब, आज फिलिस्तीन पर इसराइल के नाजायज कब्जे को 75 बरस पूरे हो गए। आज रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, अलविदा जुमा है। और जब से ये मसला शुरू हुआ है फिलिस्तीन का 7 अक्टूबर से, शुरुआत में आवाजें बुलंद हुई, आवाजें कई बुलंद की गई, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा दी। लेकिन आज जब शहर भर में घूमकर देखा हमने, तो हमने ये देखा कि जुमा की नमाज के बाद जो उम्मीद की जा रही थी कि यौम कुछ जो ईरान की तरफ से शुरुआत की गई मनाने की, और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह द्वारा, और मनाया जाता रहा था अब तक, तो काफी देखने में मिला। मुंबई जैसा शहर, सिर्फ मुंबई शहर में कुछ जगहों पर एहतजाज देखने को मिले शायद, और मुमरा शहर जिससे उम्मीद की जा रही थी कि आज मस्जिदों के बाहर सदा एहतजाज बुलंद होगी फिलिस्तीन को लेकर, वो देखने को नहीं मिली। क्या कहेंगे आप? आपके क्या एहसास है इस पर? ये दरअसल मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों के इल्म की कमज़ोरी है, मुसलमानों के ईमान की कमज़ोरी है कि वो बैतुल कुद्स को वो अहमियत नहीं देते जो बैतुल हराम को यानी काबतुल्लाह को देते हैं। जबकि हमारा वो किबला अव्वल था और है और रहेगा। एहतराम के लिहाज से हमें उसका एहतराम भी करना चाहिए और बैतुल कुद्स पे जो सहनियों का कब्जा है उस कब्जे की मुखालिफत भी करना चाहिए, और मुखालिफत के लिए हमें जो भी कुर्बानी मुमकिन हो वो देना चाहिए। इसलिए कि बैतुल कुद्स से हमारा रूहानी रिश्ता है। हमारे रसूल और मुसलमान आलम पहले उसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, लिहाजा हमारे लिए काबिल एहतराम है और हमें उसकी आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। अब जो आपका जो सवाल है कि क्या वजह है कि मुमकिन जैसी जगहों पे, इसमें हमें उलमा की कमजोरी नजर आती है कि उलमा आवाम को बेदार नहीं करते। अब ऐसे देखने जाएंगे तो बहुत सी कमजोरियां हैं कि जाहिर सी बात है कि जो उलमा आवाम को मुतवज्जह नहीं करते हैं इस तरफ, तो ये इसमें उलमा की कमजोरी है। हजरत, जिस तरह से कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि आप हंगामा ना करें, सड़कें जाम ना करें फिलिस्तीन के एहतजाज को लेकर, लेकिन लिखने और बोलने पर पाबंदी नहीं है, तो क्या कहेंगे इस ताल्लुक से आप? अब जो लोग नहीं बोलते हैं कुछ के ऊपर या जो नहीं लिखते हैं, ये बहरहाल गलत है, जो गलत है वो गलत है और बोलना चाहिए। हक के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। जो लोग हक के मुखालिफों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं वो भी, उनका भी शुमार उन्हीं के साथ है। मिस्टर मालवी साहब, आपके लिए थोड़ा करीब आइए, जाइए अपने, मुझे थोड़ा करीब आइए सवाल को। नसर मालिकी साहब, आज यौम कुद्स के हवाले से साहब बात, और से क्या कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात दिन में हैं, इस्लाम को अपनी अल्फाज से बात करना उनके बारे में ये एक आम हो गया है, और जैसे कि इस वक्त पैगाम हुसैनियत की काफी जरूरत है, क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना, वो जैसे अब कहा जा रहा है कि एक तरह से वो कम हो गया है। क्या पैगाम है आपका इस ताल्लुक से? अस्सलाम वालेकुम हजरात। ऐसा है कि इस वक्त मुसलमान दो कमियों की वजह से जलीलों की तौर है। एक तो हमने जज्बा कुर्बानी खत्म हो चुका है, हम अपने आराम और आसाइश को छोड़ना नहीं चाहते। दूसरे फिरका बंदी, ये फला फिरके का है हमसे क्या मतलब है, वो फला फिरके का है हमसे क्या मतलब। तीसरी चीज खुशामद पसंदी। हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अमेरिका की खुशामद पसंदी में लगे, इसराइल की खुशामद पसंदी में लगे। वो हक बोलना ही नहीं चाहते और हक से इस तरह से आंखें मूंगे बैठे जैसे शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन दबाए बैठाते हैं। समझे आप? फलस्तीन के नन्हे नन्हे बच्चे मारे जा रहे हैं, भूख प्यास से परेशान हाल हैं, भूख से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं। और आप देखिए वीडियो पर कि अरब ममालिक में बकरे मुसल्लम बकरे इफ्तार किए जा रहे हैं और आधे से आधा खाना फेंका जा रहा है, लेकिन फलस्तीन को नहीं भेजा जा रहा है। एक ये तो हो ही फिरका परंदी वो। जहाँ तक बात यह है कि हम पर पाबंदियां हैं, आपको जबरदस्ती आप पर तो हर पाबंदी लगा दी। कल हमसे पाबंदी लगा दी है कि आप अपनी औरत को बगैर बुर्का लेके बूझिए, तो हम गवर्नमेंट की वफादारी में मान लेंगे उसको? हम अपनी औरतों को बाजार में नंगा फिराएंगे? क्या इमाम हुसैन ने क्या दर्ज दिया था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दर्ज क्या दिया हमको? हमने कुछ सीखा नहीं आज तक? क्या साहब सरकार करिए, तो वहां तो यजीद पूरी तरह से था। इमाम हुसैन ने घर के बच्चे को कटवा दिया, लेकिन बैत नहीं की, उसकी बशर्तों को माना नहीं, उसके रास्ते पर नहीं चला। समझा? जो हक का रास्ता था उसी को अपनाया। हम कुरान से दूर हैं, अहले बैत से दूर हैं। हम हैं क्या? सिर्फ चलती फिरती लाशें हैं जो सर पर टोपी रखे हो और कंधे पापा रखते हैं।
कुछ नहीं, हमारा ज़मीर मुर्दा है, हम मुर्दा हो चुके हैं। जब तक हम फरका बंदी से दूर नहीं जाएंगे, जब तक हम अपनी ذاتی मफाद से को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, हम कभी हक का साथ नहीं दे सकते। बहुत आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यौम कुद्स के ताल्लुक से हमने उलमा कराम को सुना, और जिस तरह की बात अभी नश्तर साहब ने कही कि पाबंदियां तो हैं लेकिन जो हक बात है उसको बोलना चाहिए, इसको लेकर क्या आपका मैसेज है? सबसे पहले बरदर अजीज मोहतरम आदिल साहब और अपने तमाम मीडिया बरदरान जो यहाँ पर आए हैं, आप सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी हौसला अफजाई कि ऐसे पुरआशोब माहौल में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से कई 100 साल पहले माह मुबारक रमज़ान के आखिरी जुमा को यौमुल कुद्स से मंसूब किया था, और मंसूब करने के बाद उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद का पैगाम देते हुए कहा था कि माह मुबारक रमज़ान का आखिरी जुमा फ़िलिस्तीन मजलूम मुसलमानों की हिमायत में आवाज़ उठाने का दिन है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से कई सालों से इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए पूरी दुनिया में आखिरी जो जुमा होता है माह मुबारक रमज़ान का, यौमुल कुद्स के हवाले से मनाया जाता है। बरादर आदिल साहब, इधर फिलिस्तीन पर इजराइल जो है हमलावर है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, स्कूली बच्चों को शहीद किया जा रहा है। और इमाम खुमैनी ने उस जमाने में कहा था, अगर दुनिया के तमाम मुसलमान एक एक बाल्टी पानी इसराइल पे डालें तो इसराइल का नामो निशान मिट्टी में मिट जाएगा, वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे मोहतरम नश्तर मालकी साहब और दादार सज्जादी साहब किबला ने कहा, हमेशा उम्मत मुस्लिमा को फिरकों में बांटा गया, और आज उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये फिरकों में बटे हुए हैं। जहाँ तक आज के हालात की आप बात कर रहे हैं, मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क जमहूरियत पसंद मुल्क है, और यहाँ पर हर इंसान को अपनी आवाज़ उठाने का पूरी तरह से हक है। अभी जो फिलिस्तीन पर इसराइल हमला कर रहा था, उसके सबब, जैसा कि आपका सवाल था कि भाई आप रोड पे ना आए, कहीं ऐसा ना हो तो उसकी आंच हिंदुस्तान में आए, लेकिन कहीं ऐसी कोई कमिटमेंट हुकूमत की जानिब से नहीं है कि आप मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, या आप फिलिस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। और अगर ऐसा होता, शुरू में मैंने इसीलिए मुबारकबाद आपको पेश किया कि कम से कम आप आए, कम से कम फिलिस्तीन आपको याद आया, कम से कम इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इजराइल के हवाले से जो कई सालों पहले कहा था, आज यौमुल कुद्स आपके जहन में आया, मतलब ये हुआ। लेकिन अफसोस यही है कि आज के मुसलमानों पर काश उस जमाने में जब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, उसी वक्त ये उम्मत मुस्लिमा एक हो जाती और इसराइल पर हमलावर होती, तो आज फिलिस्तीन आज़ाद होता। हम दिल की गहराइयों से, बुलंद आवाज से फिलिस्तीन मजलूम मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं और इजराइल की पुरजोर मजम्मत करते हैं, और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ करते हैं कि उन्होंने माह मुबारक रमज़ान के आखिरी जुमा को यौमुल कुद्स से मंसूब करके उम्मत मुस्लिमा के लिए एक इत्तेहाद का प्लेटफार्म दिया है।